ये ऋषिकांत श्रीवास्तव आए हैं, इनको मैं जोड़ता हूँ। हाँ जी, ऋषिकांत जी, बताएँ। आपको नमस्कार सर डिबेट जी। करनी है? मेरे को आपसे थोड़ी चर्चा करना था। मैं आपसे ज़्यादा डिबेट तो नहीं कर पाऊँगा, मैंने आपका काफ़ी सुना है। आपका हुँ, हुँ। नॉलेज भी आपको बहुत है, तो पूछिए, आप पूछिए, अपना तर्क प्रश्न से पूछ तो लीजिए। आपसे जीतना मुश्किल है। देखिए, जीतने की बात नहीं जी, होती है, बात होती है ना कि आपके जो प्रश्न हैं या आप जो बातें कह रहे हैं, वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी आर्गुमेंटफुल है। तो जो पब्लिक सुनती है ना, जी, वो समझती है इस जी। बात को। देखिए, जो हाँ, हाँ, लड़ाई सही। होती है, जो फाइट होती है ओलंपिक में, उसमें ये नहीं मायने रखता है कि किसने फाइट चलाया, किसने कितना सेव किया, वो भी मायने रखता है। कितना किसने उस चीज़ को एक भी पंच मारा, वो जीत-हार का फैसला सिर्फ़ सामने देखकर नहीं होता है, उसमें कुछ नियम होते हैं ना, किसने कितना अच्छे से उस चीज़ को कवर किया है, तो वो मायने रखता है। तो उसकी बिल्कुल मत घबराइए, आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, आपका जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप जो शूद्र समुदाय है, उसके भले के लिए आप काम कर रहे हैं, उनकी अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, उनको जागृत करने के लिए काम कर रहे हैं। पर वास्तव में जो समाज में जो एक विसंगति आ गई है, ये समाज में जो लोग वास्तव में रहते हैं, जो शूद्र हैं, वो लोग अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ओके, ये आपका प्रश्न है? हेलो, तो मेरा प्रश्न यही था जी। कि जब ना एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग पीछे हो गए हैं, जिन्हें हम शूद्र कह रहे हैं, यद्यपि शूद्र तो कोई होता नहीं, ये तो हमने एक व्यवस्था बना ली है। तो जब तक ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, लोग कैसे उन्नति कर पाएँगे? हाँ, ये आपका बहुत बहुत खूबसूरत ये आपका सवाल है। इस पर मैं आपको कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। जी, देखें, भारत का जो धर्म है, पहले ये समझिएगा, भारत पे जो धर्म जी, थोपा गया है, वो एक जी। ब्राह्मणी व्यवस्था है। समझ रहे हैं ना? कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, हमारे समझ ऊपर गया। है, पर हाँ, व्यवस्था ब्राह्मणी है। तो ब्राह्मण जो है, उसके जी, माइंड में अभी हाँ, भी वही ब्राह्मणी व्यवस्था चिपकी हुई है। आप देख लीजिए कि जी, एक समय था, आज़ादी का जो टाइम था, तब कायस्थ लोग जो थे, उनका भारत में विशेषकर जी, बिहार वाला जो क्षेत्र था, वहाँ बहुत वर्चस्व था। भागीदारी जो है गवर्नमेंट में जी, 45% थी, टोटल जो गवर्नमेंट जॉब था। जी, आज की डेट में जी, 3-4% पे सिमट गई है, 3-4% जी, पे। बिल्कुल सही है। और उसकी जी, हाँ, उसकी जगह कौन लिया है? तो ब्राह्मणी व्यवस्था ने। तो ब्राह्मणी जी व्यवस्था हाँ, जो है, जैसे ही सत्ता उसके हाथ में आई, जब तक देख लीजिए अंग्रेज का शासन था, तो जो उस समय तक पढ़े-लिखे लोग थे, तो एक तरह से अंग्रेजी व्यवस्था में अपने टैलेंट के हिसाब से अंग्रेजी व्यवस्था में जगह पा भी लेते थे। बाबा साहब भी जगह जी, पा गए थे। पाए थे ना? उसी जी, व्यवस्था में पाए थे। बात पाए। हुँ, लेकिन और फूले जी भी उसी व्यवस्था में पाए थे। जी हाँ, और जो श्रीवास्तव लोग थे, कायस्थ हैं, वो भी उसी व्यवस्था में 45% हिस्सेदारी थी। आज की डेट में खत्म जी, हुई, कैसे खत्म हो गई? क्योंकि जब हाथ में आती है ना ब्राह्मणी व्यवस्था, तो ब्राह्मण जो है, वो दिखा तो रहा है कि हम चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अंदर का जो नफ़रत जी, भरा पड़ा है शूद्र के प्रति या अन्य गैर जातियों के प्रति, वो थोड़े खत्म हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, जितने बच्चे आते हैं डिबेट करने के लिए, किसी के मन में जी, शूद्र के प्रति या अपने से लो कास्ट के प्रति कोई सद्भावना नहीं है इनको। ये जी, हिंदू कहते हैं किसके लिए? कि मुस्लिम से मारा-मारी करो, उसके लिए तुम हिंदू हो। ये कभी नहीं हाँ, कहते हैं कि हम आपस में हिंदू हो गए तो भाईचारा हो गया, या हम आपस में दोस्त हो गए, अब तुमको हम सदियों से, हज़ार साल से आगे रहे हैं, अब तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ऊपर उठाएँगे, ये कोई नहीं कहता है। वो उल्टे आके ब्लेम करेगा कि देखो, वो तो नीचे है, अब काहे नहीं उठ रहा है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, अब तो आरक्षण भी आ गया है, अब काहे नहीं उठ रहे हो? ये ऐसे ताने मारते हैं, जबकि यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि अगर आप हिंदू कह रहे हो कि हमारी ही व्यवस्था, तो आपको हाथ पकड़ के उठाना पड़ेगा। भई, घर में, फैमिली में छोटा भाई बीमार पड़ जाए, तो भाई बड़ा भाई जो है, वो छुट्टी लेके भी उसकी देख-रेख करता है। घर में एक ही एसी की व्यवस्था हो, तो जो बीमार है उसके घर में लगाया जाता है ना कि बेटा तू सही हो जा पहले, सही हो जाएगा तब हम देख लेंगे, अपने घर में भी लगा लेंगे या अब ले लेंगे। पहले जो बीमार है उसके लिए सारा टेक केयर होता है, उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सदियों से फ़ायदा उठाते रहा है, उसमें ये भावना नहीं है। उसमें क्या भावना है कि वो अपने आप खड़ा हो जाए। मतलब वो भी जो भगवान को मानता है कि भगवान भरोसे जो कहानी कहता है, वो व्यवस्था पर चल रहा है कि सब चीज़ हो जाए। अब ये देखिए, ब्राह्मणी व्यवस्था जो है, उसने अपने किताब में लिखा है, इस धर्म को उसने नहीं छोड़ा। ये मनुस्मृति का चैप्टर 10 का 1 श्लोक खोला हूँ मैं। इसमें क्या लिखता है, अपने अपने कर्मों में निरत द्विजाति, जी, और कर्म को बता दिया कि भगवान ने बनाया है कर्म भाई।
गीता में तो कृष्ण ने कह दिया कि हमने ही ये सारा कर्म, वर्ण सब चीज़ हम ही ने बनाया। अब यहाँ कह रहा है कि अपने-अपने कर्मों में निरत द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेदों को पढ़ें। इसमें ब्राह्मण ही वेद को पढ़ावे, अन्य कोई भी न पढ़ावे यही निश्चय है। तो पढ़ाने का अधिकार ही ब्राह्मण ने खुद ले लिया। जब वो सत्ता में जाता है, तो क्या उसने अपने इन किताबों को, अपने इस धर्म को त्याग दिया है ब्राह्मणों ने? आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म को त्याग दिया है, ऋषिकांत जी? थोड़ी-सी मैं आपकी आपसे पूछ आवाज़ रहा कट हूँ। रही थी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ब्राह्मणों ने अपने इस धर्म को, जो उनका ब्राह्मण संप्रदाय का धर्म है, उसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आप सुन पा रहे हैं मुझे? पूरी तरह आवाज़ मैं सुन नहीं पा रहा। इनकी तरफ आ से रही कुछ है पर प्रॉब्लम है। अच्छा। बीच में थोड़ी कट। यहाँ पे देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ऋषिकांत जी कि जी। ब्राह्मणिकल सिस्टम ने अपने जिसको वो धर्म मानता है, उसमें ये लिख रखा है कि वेद भी सिर्फ 3 जाति को पढ़ना है, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। अब पढ़ाने का अधिकार हाँ, सिर्फ ब्राह्मण को है, शूद्र को नहीं है पढ़ने का अधिकार। तो हाँ, वो इसी धर्म को मानता है ब्राह्मण। उसने कहीं नहीं हाँ, इसमें कहा है, या कोई जो पता नहीं कितने-कितने मनुस्मृति, जो भी मनुस्मृति है, उसने कहीं नहीं कहा कि हम जो हैं, जो शूद्र वर्ग है उसको पढ़ने का हक है, इनके किसी किताब में नहीं है। इनका जो हाँ, हाँ, है अब इस हाँ, इनके पढ़ने का हक सिर्फ़ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को है। तो आपका जो प्रश्न था ना कि क्यों जो शूद्र वर्ग है आज भी, वो जो अंत्यज वर्ग है वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? उसका कारण ये ब्राह्मण है, उसका ये धर्म है। जिस दिन इस धर्म हट के उखाड़ के फेंक देगा ना वो, जिस दिन ये पूरा धर्म ब्राह्मणी संप्रदाय खड़ा होके फेंक दिया जाएगा, तब आप जैसे इंसान भी कहेंगे कि अब हम सब भारतीय हैं, हर भारतीय को ऊपर उठाना हमारा कर्तव्य है। ये बताइए, अभी जो घटना हुई है बालासोर में, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उसके अगल-बगल आप रहते हैं, आपको जब घटना की जानकारी मिलती, तो आप भी तो